बिना पे ये सारा सीन हुआ क्या? जो गांव की कोई लड़ाई थी, कुछ झगड़ा था, कोई फैमिली मैटर था? मजीद बाजी से बात करके पूछते हैं कि ये सारे वाकये की क्या सदाकत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी ये क्या सीन है सारा कि आप लोगों का कोई फैमिली मैटर चल रहा है कि या कोई आपका कोई जमीन का तनाजा चल रहा है या कोई पैसों का तनाजा चल रहा है या कोई रिश्तेदार है जिनके साथ ये तनाजा चल रहा है जिस वजह से पुलिस आपको परेशान करती है, पुलिस आती है आपको उठा के ले जाती है, रात दिन नहीं देखती? क्या सारा मामला है ये मामलात सारे पैसों का और जमीन का है। अच्छा। मेरे छोटे देवर थे यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। उसकी यानी कि हमारा मुश्तरका कारोबार था, सारा दारोमदार भाई के हाथ में था और उसकी बीवी को हर चीज का इल्म था। हमारे घर में तकरीबन 6-7 करोड़ के करीब रकम थी जिनकी जमीन खरीदने के लिए इन्होंने देखी हुई थी। जब जमीन का सौदा हुआ, भाई से बोला कि आप ना जमीन का पैसे दें और बात पक्की करके आए। इससे पहले भाई ये काम करते, भाभी ने पैसे गायब कर लिए। मतलब वो जब जमीन की बात चल रही थी तब ये पैसे गायब हुए हैं? जी। अच्छा, वो कौन है, क्या नाम है जो आपकी मतलब भाई की वाइफ थी, क्या नाम था उसका? आमना बीबी। आमना बीबी। जी। अच्छा। जब पैसे गायब हुए तो भाई ने देखा पैसे कम है। भाई ने उनसे यानी पूछा, इनका मियां बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। 4-5 दिन के बाद भाई ने इनका आपस में कमरे में लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसके अम्मी लोग आए हैं, वो इसको उधर लेके गए, अपने घर में ले गए। गांव में रहते हैं उसके अम्मी लोग भी। अच्छा। वो उधर ले गए हैं। आमना बीबी को ले जाते हैं या दोनों को ले जाते हैं? आमना बीबी को ले गए हैं। यूसुफ भाई घर ही थे। उसने अपने आप को शूट कर लिया। किसने? यूसुफ भाई ने। तो उसके हस्बैंड ने, आमना के हस्बैंड ने अपने आप को गोली मार ली? जी, जब उसके अम्मी लोग उसको उधर ले गए, बाद में उसने अपने आप को गोली मार ली है। इससे पहले कि हम ऊपर पहुंचते, हमसे पहले इसके 2 बहनोई ऊपर पहुंच गए थे। आमना के 2 बहनोई? जी, आमना बीबी के 2 बहनोई ऊपर पहुंच गए थे। अच्छा। इन्होंने हमें भी बताया कि ऊपर यूसुफ ने ये काम कर लिया है। इसके बाद दरवाजा तोड़ के भाई को निकाला, हॉस्पिटल लेके गए। तब तक भाई की डेथ हो गई। हॉस्पिटल जाके भाई की डेथ हो गई। अच्छा, दरवाजा अंदर से लॉक करके अपने आप को शूट करते हैं? जी, कमरा लॉक था। तो वो जो बहनोई थे वो ऊपर ही होते हैं? जी, वो दोनों ऊपर ही थे। उनको नहीं पता चला कि फायर मारने लगा अपने आप? नहीं, जब फायरिंग हुई है तब यानी कि वो भाग के आए हैं। हमसे पहले वो ऊपर चले गए। उनको कॉल पे भाई उनके साथ था। अच्छा। लास्ट कॉल उनके साथ हो रही थी। उनको पता था कि ये काम करने लगा है, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के ऊपर गए हैं। आमना बीबी के भाई ने हमें कॉल की है कि यूसुफ ने मेरी बहन को मारा है, पूछें क्यों मारा है। मेरे खामद को, अब्दुल जब्बार को कॉल की है। इन्होंने कहा कि मैं सुबह पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आती है कि ऊपर भागना, यूसुफ ने बड़ी बात कह दिया कि मुझे माफ कर देना, मुझ पे खुश रहना। जब तक हम जाते फायर शूट हो गया था। भाई ने ये खुद को शूट कर लिया था। अच्छा। उसके बाद भाई की डेथ हुई, दफना दिया। 10 दिन के बाद इनका जो पैसों का मामला था ना, मेरे खामन ने पूछा कि भाभी हम वो पैसों का मामला यानी कि आपस में कर लें। भाभी ने 1,43 दिया। उसने बोला कि बाकी बैंक में है। जब बैंक से पता करवाया गया बाद में, तो बैंक में तकरीबन 7 लाख रुपया बाकी बचा है। बाकी इन्होंने यानी भाई ने पहले निकलवा। वो जो पैसे थे वो इधर घर ही पड़े हुए थे या पहले ही बैंक में भाई जमा करवा चुका था? नहीं नहीं, हमें इसने बोला कि बैंक में, जबकि भाई सारे पैसे घर में ले आया था। अच्छा, ले आया था। जी। अच्छा। इन्होंने कुछ पैसे पहले गायब किए जिसकी वजह से लड़ाई हुई। बाकी पैसे इसने बाद में गायब किए, भाई की डेथ के बाद गायब किए। उसके बाद हमारा मुतालबा, मेरे खामद का मुतालबा ये था कि मेरे पैसे पूरे करो, कि हमने 3 हिस्सों में तकसीम करने हैं। गाड़ी भाई के नाम पे थी, ट्रैक्टर भाई के नाम पे, बाइक यानी हर चीज भाई अपने नाम पे करवा लेते थे। मुश्तरका कारोबार है इनका। जब पैसों की बात की भाभी से, तो भाभी ने इन पे दरख्वास्तें देना स्टार्ट कर दी। अच्छा। पर्चे करवाने शुरू कर दिए। आमना बीबी ने? जी, आमना बीबी ने इन पे पर्चे करवाने शुरू कर दिए। उसके बाद इसमें SHO साहब मुलव्वस हैं। पहले आतिफ नजीर थे। SSP साहब मिर्जा कदूस बेग, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। आमना बीबी को जो करवा रहे हैं मिर्जा कदूस करवा रहे हैं। और अभी भी आज किसी मामले में हमारा कट हुआ है सदर पत्तों की थाना में। आमना बीबी आज भी हमें धमकी दे के गई है कि मैंने कल आप पे एक नया पर्चा करवाना है। अच्छा, आप पे और आपकी फैमिली में वो कितने पर्चे करवा चुकी है?
तकरीबन 6 से 7 पर्चे करवा चुकी है, जिसमें मुकम्मल फैमिली को रखती है वो। तो कितने आपके पर्चे जो है वो झूठे साबित हुए हैं और कितने सच्चे साबित हुए हैं? एक में यानी कि एक दो में पक्की जमानतें हो गई हैं, 2 झूठे साबित हो गए हैं। अभी एक नया पर्चा करवाया जिसकी तफ्तीश जारी है। अच्छा, वो किस चीज का करवाया? वो इसने करवाया कि मैं नर्सरी पे गई हूँ अपनी भाभी के साथ, मुझे इन्होंने मारा पीटा है, मेरा मोबाइल का नुकसान किया, ये किया वो किया है। जबकि वो मामला नर्सरी पे नहीं था, ये 2 माह से पानी बंद कर रही है। सरकारी मोगा बंद किया हुआ था, हमने जब वो सरकारी मोगा खोला है तो ये ना आगे से हमें धक्के मारे, मारना पीटना शुरू कर दिया अपनी भाभीयों के साथ। अच्छा, उस मार पिटाई में पता नहीं से चोट लगी या नहीं लगी, ये हम नहीं जानते। उसका इसने मेडिकल लिया और हम पे पर्चा करवाया है, उसकी तफ्तीश चल रही है। आज भी उसी मामले में गए थे, और जब वहां से निकलने लगे हैं, निकलते वक्त आमना बीबी ने ये बोला कि सुबह मैंने डीएसपी से कहा कि आप एक नया पर्चा करवाना है। अच्छा, तो उसके बाद हम खामोशी से घर को आ गए हैं। ये जो सारा मामला चल रहा है, ये सारा मामला जो है वो पैली का और पैसों का सारा मामला है, जिस वजह से वो औरत आमना बीबी टोपोकंडा करके एक पर्चा करवा देती हैं, वो खत्म होता है फिर दूसरा पर्चा करवा देती है, अगर वो खत्म होता है फिर तीसरा, यहां तक कि 6 पर्चे इनकी फैमिली के ऊपर करवा चुकी है वो। मजीद सारी बात बाजी सबा के खामद अब्दुल जब्बार से करके पूछते हैं कि वो जो यूसुफ के भाई थे, वो कैसे, ये कैसा मामला जो है वो सारा कैसे पेश आया, किस तरह पेश आया कि ये आप लोगों के ऊपर कितनी हैवी हो चुकी है सबा बीबी कि जो आपके ऊपर पर्चे पे पर्चे करवा रही है। आप लोग खामोश अभी बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के। पुलिस आपके साथ क्या इंसाफ कर रही है? आईजी साहब का कोई नोटिस है या डीपीओ साहब का कोई नोटिस है इस बात का, या डीएसपी साहब का कोई नोटिस है? वो लोग कह रहे हैं कि हक खा रहे हैं गरीबों का। ये हक नहीं होता कि 6-6 पर्चे, यार एक गरीब बंदे को घर बैठे जो मजबूर है, मिस्कीन है, उसके ऊपर 6-6 पर्चे करवा देना, ये कहां का सदाकत है, ये कहां का इंसाफ है? कोई इस बात का मुझे तो सरगना नजर ही नहीं आ रहा कि लोग कह रहे हैं कि जो गरीब का हक आ रहे हैं, गरीब के पास इतने पैसे हैं कि वो जाके थाने में पर्चा करवा रही है। गरीब के पास इतने पैसे हैं कि वो रोज जाती है, गाड़ी करवा के जाती है, गाड़ी पे तफ्तीश के लिए लोगों को लेके जाती है। इतने पैसे उसके पास मौजूद है। मजीद बात करेंगे अब्दुल जब्बार से जो यूसुफ का भाई था, उनसे बात करके सारी तफसील जानते हैं।